नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है संसाधन। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, मानव जीवन में इनका क्या उपयोग है। उदाहरण के तौर पे जैसे जल हो गया, खनिज हो गई, पेड़ पौधे हो गए, हमारे घर हो गए, सड़कें हो गई, ये सब क्या है, संसाधन है। ठीक है, अब बात आती है संसाधन किसे कहते हैं। वह सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं संसाधन कहलाती है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है मानव संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। अब बात आती है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, पर्वत, पहाड़, वायु, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको क्या है, दो भागों में क्या है, विभाजित किया गया है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों में इनको क्या है, विभाजित किया जाता है। अब बात आती है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नवी का मतलब होता है नया, यानी वह संसाधन जिन्हें हम शीघ्रता से नवीकृत कर सकते हैं, यानी जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार हम उसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और कुछ सीमित होते हैं। ठीक है, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनमें से कुछ संसाधनों के भंडार क्या होते हैं, असीमित होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं सीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये कैसे हैं, ये क्या है, असीमित ऊर्जा के भंडार हैं। यानी हम इनका चाहे कितना भी उपयोग कर लें, ये कभी क्या है, खत्म नहीं होने वाले हैं। इसलिए इनको क्या है, असीमित नवीकरणीय संसाधन कहा गया है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। यानी जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गया, ये क्या है, ये सीमित भंडार है। ठीक है, अगर हम इनका लापरवाही से उपयोग करते रहेंगे तो ये क्या, एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। यानी जल, मृदा और वन जो संसाधन है इनका हमें क्या है, आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। जल असीमित अनवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या। आपने देखा होगा, ठीक है, भारत के जैसे राजस्थान जो राज्य है वहाँ पे क्या है, जल की भारी कमी है। क्योंकि वहाँ पे एक तो क्या है, रेतीली भूमि है, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे प्राकृतिक जल का स्रोत बहुत ही कम पाया जाता है। अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करेंगे, जिससे क्या है, हमारे जंगल क्या है, कम होते जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा, जिसके कारण क्या, हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघलते जाएंगे और हमारी जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, वो एक न एक दिन सूख जाएगी। अब बात आती है अनवीकरणीय संसाधन। वह संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका भंडार क्या है, सीमित होता है। अगर हमने उनका उपयोग आवश्यकता से अधिक कर लिया तो एक न एक दिन वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है,
भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी अगर हमने इनका क्या है आवश्यकता से ज़्यादा इनका उपयोग कर लिया अगर ये समाप्त हो गए तो उन्हें पुनः नवीकृत होने में क्या है हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक है। इसलिए हमें क्या है अनवीकृत संसाधनों का प्रयोग क्या करना है सही तरीके से सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के स्रोत हैं। तो हमें क्या है वे सभी संसाधन जिनकी मात्रा क्या है सीमित है उनका क्या हमें आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में क्या वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जल, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन किन किन पर निर्भर करता है, जैसे भूभाग, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की ऊंचाई कैसी है, ये सभी जो भौतिक कारक है उन पर क्या है निर्भर करते हैं। पृथ्वी इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब आती है मानव निर्मित संसाधन की बात। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई गई है उनको क्या कहते हैं मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़कें हो गए, इमारतें हो गई, ठीक है, हमारे घर हो गए, हमारी कंपनियां फैक्ट्रियां हो गई, जो भी उत्पाद हम अपने से बनाते हैं उनको सब क्या कहते हैं वो किस में आते हैं मानव निर्मित संसाधन में आते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य बदल दिया जाता है। ठीक है, लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, जो लोहा अयस्क होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, लेकिन उस समय तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब उसे क्या फैक्ट्री में गलाया जाता है और उसका निष्कर्षण करके उसका शुद्ध लोहा जब प्राप्त किया जाता है और उसको एक आकार में ढाल दिया जाता है तब वो क्या है उसका एक मूल्य हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वह क्या बन जाता है एक मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। तो आगे बात करते हैं, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भले उनको मान लो कच्चे माल के तौर पे मान लो हमें क्या है टमाटर प्राप्त है, लेकिन जब हम टमाटर का उससे क्या बनाते हैं सॉस, टमाटे सॉस बनाते हैं। ठीक है, तब जो टमाटो सॉस जो होता है वो क्या हो जाता है एक मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। अब आती है बात मानव संसाधन। ठीक है, अब क्या बात आती है मानव संसाधन। चलिए इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्राकृतिक क्या हो संसाधन हो, हम उसका अच्छे से उपयोग तभी कर पाते हैं जब हमारे पास क्या हो ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी हो, तभी जाके हम क्या उसे अपने उपयोग के लिए कोई उससे एक वस्तु बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मानव संसाधन को क्या कहा गया है एक महत्वपूर्ण संसाधन इसीलिए किया गया है क्योंकि प्रकृति से हमें जितने भी कच्चे माल के रूप में जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जब हम उनसे क्या है नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं तब क्या बन जाती हो एक मानव के लिए उपयोगी संसाधन बन पाता है। इसलिए मानव को क्या है महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, मैंने पहले ही कहा था। अतः लोग आप मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो हमारी शिक्षाएं हैं, स्वास्थ्य हैं, ये क्या लोगों के क्या एक बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लोगों को के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है संसाधन का संरक्षण, यानी जो संसाधन है उनका हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में भी क्या हो उपलब्ध हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन कहलाता है। यानी जो भी संसाधन है हमें उनको क्या है सीमित मात्रा में ही उनका उपयोग
करना चाहिए। ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण या विकास कहलाता है। यानी संसाधन